सभी का स्वागत समाधानम के कार्यक्रम के अंतर्गत। एक सुंदर सा प्रश्न लोग अक्सर कथाओं में पूछते हैं कि जीवन की वास्तविक परिभाषा क्या है। तो यल अक्षर से कुछ शब्द बनते हैं अंग्रेजी में, उनको हम लोग ध्यान देके समझें। यल फॉर लाइफ, जिंदगी को हम सम्मान दें। लाइफ माने जिंदगी, जिंदगी को सम्मान दें। जिंदगी प्यार का गीत है। दूसरा है यल फॉर लिव, जीना सीखो। कई लोग हैं 10 मिनट में बोलते हैं 10 बार मर गए मर गए। ऐसे लोगों का केवल संस्कार ही केवल बाकी रह जाता है। एक बड़ी प्यारी शेर है, किसी शायर ने कहा है, मरना लगा रहेगा जरा जी तो लीजिए, इतना भी क्या परहेज थोड़ी पी तो लीजिए। लिव, हम जीना सीखें। तीसरा यल है यल फॉर लव, जिए तो कैसे जिए, प्यार से जिए, प्यार के साथ जिए। और चौथा अंतिम यल जो संतों ने बताया वो है लीव। लीव माने हमको त्याग करना भी सीखें। जो देता है वही पाता है। आर्ट ऑफ लिविंग की भी जानकारी हमको आपको होनी चाहिए। तो यल फॉर लाइफ, यल फॉर लिव, यल फॉर लव और यल फॉर लीव, और ये 4 कलाएं हमको आ जाएं तो जीवन हमारा आपका सार्थक हो सकता है। आज के कुछ प्रश्न मैं ले रहा हूं। एक प्रश्न अर्पण शुक्ला जी का है, बहुत प्यारा प्रश्न है, आप सबके भी काम का होगा। कहते हैं कि गृहस्थ के चलते नाना जंजाला में फंस करके पूजा पाठ नियम से नहीं हो पाते, इसके लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति भी हो सके। ये बहुत बड़ी समस्या है। हम सब गृहस्थी में हैं और गृहस्थी में रह के कोई एक नियम धर्म बहुत सुचारू नहीं चल सकता है, क्योंकि कभी कोई आफत आती है, कभी कोई समस्या आती जीवन में है। तो हमारे संतों ने 2 चीज़ों की खोज किया है। गृहस्थ में रहते अगर बहुत ज़्यादा नियम धर्म नहीं कर पा रहे हैं, 2 नियम अपना लें। एक सेवा और दूसरा सुमिरन। सेवा माने जितना हो सके सेवा करो, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की, विश्व की, क्योंकि ये भगवान की बगिया है, ये भगवान की फुलवाड़ी है। इस भगवान की फुलवाड़ी में हम जितना अपने को खाद बना सके, जितना दूसरों के हम काम आ सके, इसका प्रयास चलते फिरते हम करें। और दूसरा है सुमिरन। सुमिरन माने चलते फिरते भगवान की याद करना। देखिए, जप करना एक बात होती है, इसमें बैठना पड़ता है, माला लेनी पड़ती है, समय निकालना पड़ता है, लेकिन सुमिरन तो भगवान का चलते फिरते हम कर सकते हैं। तो अगर 2 बातें हमारे में आ जाएं, तो स्वामी राम सुखदास जी ने कहा था, सेवा और सुमिरन, अगर 2 हम काम करते रहें तो गृहस्थ में रहते रहते हम भगवान की प्राप्ति अति शीघ्र कर सकते हैं। एक प्रश्न मैं ले रहा हूं जो शशांक पांडे जी का प्रश्न है, और उन्होंने पूछा है, लंका कांड की 2 चौपाई उन्होंने उद्धृत किया है और कहा है कि रावण अपनी पत्नी से कहता है, नारी स्वभाव सत्य सब कहाई, अवगुण 8 सदा और रहाई, साहस अनर्थ चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। ये 8 अवगुण नारी में होते हैं। तो इसमें इस चौपाई में 2 शब्दों का प्रयोग एक साथ हुआ है, साहस भी और भय भी। साहस भी है और भय भी नारी में है। तो साहस और भय संग संग कैसे दिख रहे हैं, साहस भी हो और भय भी हो, ये कैसे संभव है, इसका कुछ विश्लेषण करने की कृपा करें। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा शशांक जी कि इन चौपाइयों को हम लोग आम महिलाओं पर लागू नहीं कर सकते, आम माताओं बहनों पर, क्योंकि रावण कह रहा है। एक मुँह वाला कोई बात कहे तो उसकी बात कोई बात होती है, 10 मुँह वाला कोई बात कह रहा है तो उसकी कौन सी बात मानी जाए। तो एक तो रावण कह रहा है, इसको रावण के ही शब्द माने जाए, इसको सिद्धांत के रूप में लागू न किया जाए। दूसरी बात, रावण ने जो कहा है साहस और भय एक साथ एक चौपाई में कैसे उसने शामिल कर दिया, तो आप इसको ध्यान देकर समझें। रावण कह रहा है, इसको ये भी ख्याल रखिएगा, साहस माने मेरा निश्चय जानती है कि मैं जानकी जी को वापस नहीं करूंगा, लेकिन मेरा दृढ़ निश्चय जानने के बाद भी बार बार मुझसे कह रही है कि जानकी जी को वापस कर दो, जानकी जी को वापस कर दो। तो ये तेरा साहस है। मैंने जानते हुए भी कि मैं वापस नहीं करूंगा बार बार पिंच कर रही है, तो तेरा साहस है ये। और तू नर बांदरों को डर रही है, कुछ नर आ रहे हैं, कुछ बंदर भालू आ रहे हैं जो हमारा आहार है, उनको तू डर रही है, ये तेरा भय है। तो साहस और भय अपनी पत्नी में लगातार वो दिख रहा है, दोनों संग संग दिख रहा है। तो ये इसको रावण के ही शब्दों को मान के सुना जाए, इसको सिद्धांत रूप में नहीं सुनना है। तो ऐसे ही आपके प्रश्न आते रहेंगे और उनका समाधान यथामति यथासंभव देने का प्रयास करते रहेंगे। आपसे एक विनती है, अपने मित्रों को भी इसको शेयर करें, जिससे उनको भी कुछ उनका कल्याण हो सके, और अपने बढ़िया बढ़िया प्रश्न जो अवश्य भेजें, जिससे उसका उत्तर देने में हमको आनंद की अनुभूति हो। सभी को प्रणाम। जय सिया राम।